कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो भारत आ रहा है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भारत आ रहा है। भारत कहाँ आ रहा है? गुजरात के जामनगर में आ रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर है तो भारत क्यों आ रहा है? क्या ये पहली बार भारत आ रहा है या फिर आता जाता रहता है? और ऐसा कौन सा इंसान है जिसका नाम न तो आज तक कभी फोर्ब्स की लिस्ट में आया, न तो कभी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आया, और ना ही टॉप 10 में कहीं ये व्यक्ति दिखाई देता है। अभी तक तो हमने मोदी जी ही सुने थे कि मोदी जी ताकतवर हैं। क्या मोदी जी से भी कोई ताकतवर इंसान आ चुका है? क्या पैसे में ताकतवर है या फिर बल में, ताकत में ताकतवर है? सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं, कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो भारत आ रहा है। पहली बात तो ये पहली बार नहीं आ रहा है, भारत आता जाता रहता है, इसका आना जाना लगा रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि आज तक कभी हमने इसकी टॉप 10 में जो ताकतवर व्यक्ति होते हैं उनकी कभी लिस्ट में नाम नहीं देखा। ठीक है, तो वो कौन है कि आज तक टॉप 10 में नहीं आया लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर है। दूसरा, फोर्ब्स की लिस्ट में कहीं नाम नहीं दिखता। तीसरा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं दिखता। लेकिन ये व्यक्ति हमें हर जगह दिखता है। क्या अदृश्य है जो हर जगह दिखता है लेकिन लिस्ट में कहीं नाम नहीं दिखता? नहीं। क्या ये पैसे में ताकतवर है या बल में है? तो साथियों, बल में है, यानी मानसिक रूप से तो हमारे मोदी जी ही ताकतवर हैं, लेकिन ये पैसे में ताकतवर है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इस व्यक्ति का शेयर न हो। इसका नाम क्या है, कौन सी इसकी कंपनी है, कहाँ का रहने वाला है, कौन सा धर्म है, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इसकी कंपनी है, कंपनी का 2.5 गुना 2021 में था, 2.5 गुना। तो कंपनी का जो 2.5 गुना है वो भारत की जीडीपी का 2.5 गुना इसकी कंपनी का जो वैल्यू है वो है। ऐसे समझो कि इसकी जो कंपनी का प्राइस है ना, वो भारत की जीडीपी का 2.5 गुना है। यानी भारत पूरे सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व की जिस देश में रहती है उसका भी 2.5 गुना जिसकी कंपनी की वैल्यू हो वो ये व्यक्ति है, इसकी कंपनी है जो। ठीक है, तो आप ये 2021 में था, अब तो 4 गुना हो गई है इसकी वैल्यू, भारत की जीडीपी से 4 गुना। ओके, भारत की जीडीपी अभी पता ही है आप सभी को 4 पॉइंट समथिंग डॉलर की है, 5 ट्रिलियन डॉलर की अभी हुई नहीं है, होने की संभावना है। इसकी बात करेंगे कि इसकी वैल्यू की, इसकी कंपनी की कितनी वैल्यू है। देखिए, कभी भी हमें टॉप 10 में नहीं दिखता। अमेरिका की जीडीपी का आधा हिस्सा इस व्यक्ति के पास है, यानी जितनी भी अमेरिका की जीडीपी है उसका आधा ये व्यक्ति, अकेला व्यक्ति रखता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लैरी फिक। ठीक है, देखो फोर्ब्स की लिस्ट में हमें कभी नाम नहीं दिखता। फोर्ब्स की एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये आपने नाम देखे होंगे, लेकिन कभी लैरी फिक का नाम कभी नहीं देखा आपने। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कभी नहीं देखा। क्या दुनिया अनभिज्ञ है इस व्यक्ति से? नहीं साथियों। हाँ, लेकिन चर्चा में नहीं रहता, बट वही बात है कि मतलब लोगों की नजरों में नहीं है, अदृश्य रूप से हर जगह है, हर जगह। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें इसका शेयर न हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके शेयर है वो 4,953 कंपनियों में इस अकेले व्यक्ति के शेयर हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल शेयर है ना, मान के चलो 100 रुपए का टोटल शेयर है, 100 रुपए में से 10 रुपए इस व्यक्ति के हैं, अकेले लैरी फिक के। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ईटीसी, मतलब कोई ऐसी एप्पल, कोई कंपनी नहीं है जिसमें इसका शेयर ना हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें सम्मिलित ना हो, जिसमें इसके शेयर ना हो व्यक्ति के। ओके, 2021 में कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 10 ट्रिलियन डॉलर का था। देखो, भारत की जीडीपी भी 5 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है। 2021 में इसका जो वैल्यूएशन था वो 10 ट्रिलियन डॉलर का था। तभी मैंने कहा 2021 में इसकी वैल्यू 2.5 गुना थी भारत की जीडीपी की। और अब क्या है, अब तो आप देख के चौंक ही जाएंगे कि चीन की जीडीपी के समकक्ष ओनली इस व्यक्ति का वैल्यू है। देखो, यहाँ पर 21 ट्रिलियन डॉलर की है 2024 में इस व्यक्ति की कंपनी की वैल्यू, यानी इस व्यक्ति की वैल्यू। कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये भारत आ रहा है तो आप कहेंगे भारत क्या करने आ रहा है, ये भी बताएंगे आपको।
तो देखो गुजरात के, हाँ एक और देख लो, ये यहूदी है तो इसलिए अमेरिका इसे फेवर करता है। अमेरिका कभी भी इससे कोई मतलब आफत मोल नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई, यहूदी है लैरी फिक, इसकी कंपनी है ब्लैक रॉक इसकी कंपनी है। और यहाँ पर ये सब मैंने बताई दिया आप सभी को। अब गुजरात के जामनगर में आ रहा है एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जियो कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब क्या है, जियो के जामनगर में एक आयोजन किया जा रहा है भाई कि कंपनी, जैसे उसकी जियो की कंपनी है तो बहुत सारी उसकी कंपनी चल रही है जियो की। अब उसके माध्यम से, जियो के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, शेयर खरीदने के लिए, शेयर बेचने के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इस व्यक्ति को तो कोई जानता नहीं है। हम दुनिया के पावरफुल व्यक्तियों में किसका नाम सुनते हैं भाई? बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इनका हमने कभी सुना ही नहीं। तो अब कह रहा है कि भाई मुझे तो कोई जानता नहीं है, लेकिन भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो क्यों ना मैं जियो के माध्यम से करूं। तो जियो के माध्यम से ये पैसा इन्वेस्ट करने आ रहा है, शेयर में लगाने आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए आ रहा है ये, ठीक है जी। और यहाँ पर सिर्फ यही व्यक्ति नहीं बल्कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये जो पावरफुल व्यक्ति हैं ये भी आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो भारत आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ का व्यक्ति है, कैसे कैसे, और इसका नाम क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अपना नाम देना ही नहीं चाहता उनमें, ठीक है। और मतलब ये प्रेडिक्शन करने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर माना जाता है। अमेरिका भी इससे प्रेडिक्शन करवाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसे बूस्टअप करेगी। क्योंकि साथियों आप देख सकते हैं कि अकेला व्यक्ति, दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर व्यक्ति इकोनॉमी में कैसे बन सकता है, इकोनॉमिक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। इट मीन्स कि ये कुछ तो प्रेडिक्ट करता है, कैसे मार्केट गिरने वाला है, कैसे मार्केट चढ़ने वाला है। तो अमेरिका इसीलिए हमेशा इसे फेवर करता है और हमेशा ही इससे प्रेडिक्शन लेता है कि भाई क्या करें, कैसे करें, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, कैसे देश की जीडीपी को इंक्रीज करें, ठीक है। तो ये क्योंकि भाई इतना ज्यादा पैसा इस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने, कि मतलब देश के बराबर इसके पास पैसा है, इस वजह से, है ना। तो बहुत ताकतवर है भाई, लैरी फिक को सैल्यूट है कि मतलब एक ही दिमाग जो हमारे पास है वही दिमाग उसके पास है, लेकिन उसने देखो कितना ज्यादा 21 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू उसकी कंपनी की, ब्लैक रॉक कंपनी की, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एक बार फिर से लैरी फिक को सैल्यूट है भाई। जय हिंद।